नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में की शिरकत। 91 लाख पेंशनधारियों को 1054 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि हस्तांतरित। प्रधानमंत्री को मिला द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, मुख्यमंत्री ने जताया गर्व। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को मिली रफ्तार। NH 11 और NH 62 के चौड़ीकरण को केंद्र की स्वीकृति। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 91 लाख पेंशनधारियों को 1054 करोड़ की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और लाभार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक संबल देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं निरंतर सुदृढ़ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि हर पात्र नागरिक को उसका अधिकार मिल सके। सरकार का लक्ष्य केवल सहायता प्रदान करना ही नहीं बल्कि प्रत्येक लाभार्थी को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देना है। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे और पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहें। सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी रही। कि धौलपुर जिला जो पूर्वी राजस्थान का हमारा द्वार है, वहां से पूरे राजस्थान की बहनों के लिए लगातार जो सौगात दी गई है, आज जो कार्यक्रम हुआ है आपके, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे राजस्थान का कार्यक्रम आपके इस धौलपुर जिले में हुआ है और हमारी माता बहनों की इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। यह कार्यक्रम हमारी मातृ शक्ति को समर्पित है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं हम देवता निवास करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनरों को, जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, 91 विकलांग दिव्यांग हैं, 91 लाख पेंशनों को लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि आज आपके सामने उनके खाते में भेजी गई है। ये आपने देखा है। इस अवसर पर पालनहार योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,55,000 विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज उपलब्ध कराई गई है। अगर आज मैं कहूं, हमारे 5,000 लखपति दीदियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदियों को, कृषि सखियों को, पशु सखियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्राप्त यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनके सशक्त नेतृत्व में भारत की मजबूत होती कूटनीतिक स्थिति, वैश्विक प्रचार और भारत ओमान के निरंतर सुदृढ़ होते ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को नई गति दी जा रही है। केंद्र सरकार ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि NH11 के झुंझुनू चिड़ावा पचेरी 78 किलोमीटर खंड को 2202.67 करोड़ की लागत से 4 लेन में विकसित किया जाएगा। वहीं NH62 के सूरतगढ़ श्रीगंगानगर खंड को 1022.57 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन से 4 लेन में चौड़ा किया जाएगा। इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं न केवल क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और कृषि गतिविधियों को भी नई गति देगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वय से राजस्थान में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है। सड़कों, राजमार्गों और कनेक्टिविटी के विस्तार से प्रदेश निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बन रहा है और विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं राजस्थान को प्रगति, निवेश और रोजगार के पथ पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे भारत के तकनीकी परिदृश्य में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सुरक्षित AI को सशक्त बनाने के साथ साथ हरित विनिर्माण को गति देगा और भारत और विश्व के लिए स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि निवेश, नवाचार और निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के नए युग की शुरुआत के लिए यह समय सबसे उपयुक्त और निर्णायक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रबी सीजन में अन्नदाताओं को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें और सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज की नवीन संभावनाएं तराशते हुए PM सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की समृद्धि और प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में गत 2 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में हुई उल्लेखनीय वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर स्थित VT रोड मेला मैदान में 15 से 21 दिसंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर कथा का श्रवण किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कर उपस्थित संत महंतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री शर्मा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिससे जीवन की हर समस्या व प्रश्न का समाधान विद्यमान है। श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन भावी पीढ़ी में संस्कारों का संचार करते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषि मुनियों और महंतों की हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति का संग्रहण, संरक्षण और पोषण किया है। उन्होंने कहा कि पोष के पावन माह में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर, काले हनुमान जी के महंत गोपाल दास महाराज सहित अन्य पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।